हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अर्जुन डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट अर्जुन डिफेंस एकेडमी डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराता है। और मैं आपको जीके के पोर्शन में कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे कुछ भारतीय इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं। जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे डिफेंस एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सामान्यतः या तो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित रहते हैं, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित, या प्राचीन भारतीय साहित्य से संबंधित रहते हैं। कुछ राजवंशों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और कुछ प्रश्न संभावना होती है कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, उससे निकलते हैं। हम ये टॉपिक जो शुरू करेंगे ये बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, छोटे मोटे और धर्म पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे टॉपिक को लेके। जैसे हम बौद्ध धर्म को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज की क्लास का क्या रहेगा, तो हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म को लेकर चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, उस संस्थापक का नाम बताते हैं महात्मा बुद्ध। आप कहीं इसको महात्मा बुद्ध पढ़ते हैं, कहीं इसको आप गौतम बुद्ध पढ़ते हैं, कहीं इसको आप सिद्धार्थ पढ़ते हैं। ये एक ही व्यक्ति है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आप लोगों से सवाल करता है कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम बताते हैं आप सिद्धार्थ। इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो महात्मा बुद्ध के जन्म की तारीख बताते हैं हम 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी ग्राम में। किस स्थान पर? लुम्बिनी ग्राम। जो ये लुम्बिनी ग्राम है वर्तमान में कहाँ स्थित है? कपिलवस्तु के निकट। भाई हम इतिहास में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि लुम्बिनी ग्राम जो कपिलवस्तु के निकट था, लेकिन वर्तमान में ये लुम्बिनी ग्राम वास्तव में है कहाँ, तो हम बताते हैं कि नेपाल के तराई में स्थित है। नेपाल के तराई कहो या इसे हम तिलोर कोटा भी कह लेते हैं। महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं हम, तो महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम हमने ऊपर बताया, कौन सा? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा बताते हैं, तो वंश बताते हैं हम शाक्य। कौन सा बताते हैं? शाक्य। इसीलिए इस महात्मा बुद्ध को हम शाक्य मुनि भी कहकर संबोधित करते हैं। महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं हम? शाक्य मुनि। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम बताते हैं हम शुद्धोधन। पिता का नाम क्या बताते हैं? शुद्धोधन। जो ये शुद्धोधन थे, ये शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। किस गणराज्य से संबंधित थे? शाक्य गणराज्य के प्रमुख रहे थे। इनकी माता का नाम, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम बताते हैं हम महामाया। महामाया जो थी, ये जो महामाया थी, ये कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। किस गणराज्य से संबंधित थी? ध्यान देना, महात्मा बुद्ध की माता भी और महात्मा बुद्ध की पत्नी भी, दोनों की दोनों कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। इनका विवाह, महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ, तो कोलीय राजकुमारी से। कोलीय राजकुमारी, जिस राजकुमारी का नाम बताते हैं हम यशोधरा। क्या नाम बताते हैं? यशोधरा। इसी को कहा जाता है गोपा और इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिंबा। गोपा कहें या बिंबा कहें। और इनके संतान, तो संतान जो थी वो हम जानते हैं कि पुत्र थे। संतान कौन थी? पुत्र। और पुत्र का नाम क्या बताते हैं हम? राहुल। आपसे पूछ लेते हैं, राहुल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। बुद्ध के जीवन के 28वें वर्ष में, महात्मा बुद्ध के जीवन के 28वें वर्ष में उन्हें संतान प्राप्त हुई थी, जिस संतान का नाम बताते हैं हम राहुल। हम महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग था,
इस गृह त्याग के लिए उत्तरदायी कुछ घटनाएं आपसे पूछी जाती हैं। महात्मा बुद्ध ने उत्तरदायी ये जो गृह त्याग किया, गृह त्याग क्यों किया, इसके लिए कौन कौन सी घटनाएं उत्तरदायी थी। तो इनमें सबसे पहले बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति देखा था। महात्मा बुद्ध ने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा, तो महात्मा बुद्ध ने एक शव यात्रा देखी थी। तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि आदमी बीमार भी पड़ता है, आदमी बूढ़ा भी हो जाता है और आदमी मर भी जाता है। और इसके बाद चौथा उन्होंने देखा, तो चौथा उन्होंने देखा सन्यासी। चौथा उन्होंने क्या देखा? सन्यासी। सन्यासी देखा कि महात्मा बुद्ध ने ये तो प्रसन्न है भाई। तो महात्मा बुद्ध ने इसी सन्यासी से प्रेरित होकर गृह त्याग को प्रोत्साहन दिया था। हम गृह त्याग की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है, इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कह लेते हैं। महाभिनिष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं। शाब्दिक अर्थ बताते हैं, महान सत्य की खोज में जाना। शाब्दिक अर्थ क्या बताते हैं? महान सत्य की खोज में जाना। महात्मा बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया और क्या क्या किया, उन चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं पूरे टॉपिक को। देखिए, मैंने बताया कि हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताया हमने, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताया। तो संस्थापक का नाम बताया महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? कपिलवस्तु के निकट। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नेपाल के तिलोर कोटा या तराई जिले में स्थित है। जो इनका मूल वंश था, वो वंश कौन सा बताते हैं हम? शाक्य। इसीलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। इनके पिता, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम बताते हैं हम शुद्धोधन। मैंने बताया कि जो शुद्धोधन थे, महात्मा बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, ये शाक्य गणराज्य के प्रमुख कहलाते हैं। इनकी माता, तो माता का नाम बताते हैं हम महामाया। जो ये महामाया थी, ये कोल्य गणराज्य संबंधित थी। इनका विवाह, तो विवाह भी इनका कोल्य गणराज्य में हुआ था। मतलब माता और पत्नी दोनों एक ही राज्य से थी, जिस राज्य का नाम बताते हैं हम कोल्य। कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी, जिसका नाम बताते हैं यशोधरा। इसी यशोधरा का नाम मिलता है गोपा और इसी का नाम मिलता है बिंबा। संतान, पुत्र, इनकी संतान का नाम क्या बता रहे हैं हम? राहुल। राहुल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। ये बुद्ध के जीवन के 28वें वर्ष में उत्पन्न हुआ था। भाई, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के लिए उत्तरदायी घटनाएं कौन कौन सी थी? उसमें सबसे पहले बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बीमार व्यक्ति देखा था। महात्मा बुद्ध ने बीमार व्यक्ति देखा था। फिर महात्मा बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति देखा। फिर महात्मा बुद्ध ने शव यात्रा देखी। और अंतिम, तो महात्मा बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा था। और इसी सन्यासी से प्रेरित होकर महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो घटना का नाम बताते हैं आप महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो महाभिनिष्क्रमण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है महान सत्य की खोज में जाना। हम महात्मा बुद्ध पढ़ रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। मैं बोर्ड से मिटाऊंगा, आप हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लेते चले। देखें, जैसे मैं मिटाऊं इसको, महात्मा बुद्ध का हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। मैंने उधर बताया कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। अब हम वहां से शुरू कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से हम शुरू कर लेते हैं। जो विद्यार्थी क्लासें देखते हैं, हमारी प्रॉपर क्लासें देखने का काम करते हैं, मैं उनको सूचित कर देता हूं कि जैसे ही टीचर बोर्ड से साइड होता है थोड़ा सा, तो लिखने का समय तो प्रॉपर इतना नहीं मिल पाता है कि आप लिखने का काम करें। लिखने का काम करेंगे रिवीजन में। एक बार पहली बार सुनेंगे तब तो आप केवल सुनेंगे और पढ़ेंगे, और दूसरी बार जब आप पढ़ने बैठे, इसी वीडियो को दूसरी बार देखें, कम से कम दो बार देखने का काम करना पड़ेगा, उसके उपरांत ही आप प्रॉपर चल पाएंगे। जब दूसरी बार इसको देखो तो आराम से पॉज कर करके रोक रोक के वीडियो को लिखने का काम करें। या आपको लगता है कि भाई हमें याद रह सकता है, तो क्लास में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड से साइड में हुआ तब तुरंत स्क्रीनशॉट लेने का काम करें, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हमने बताया महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। हमने क्या बताया है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को हमने क्या कहा है? महाभिनिष्क्रमण
अर्थात महान सत्य की खोज में जाना। भाई शाब्दिक अर्थ यही है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? महान सत्य की खोज में जाना। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, कितनी आयु में किया? महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितनी आयु में किया? तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अब गृह त्याग महात्मा बुद्ध ने चोरी छिपे किया था। अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को या अपने माता पिता को या अपने भाई बहनों को इन्होंने सूचित नहीं किया था। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो इनकी आयु थी 29 वर्ष। ये बिना बताए गए थे। जैसे महावीर स्वामी को आप आगे पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेकर गए थे। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेकर गए थे महावीर स्वामी तो, लेकिन महात्मा बुद्ध किसी की परमिशन लेकर नहीं गए थे। हम महात्मा बुद्ध को पढ़ रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब किया था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। भाई महात्मा बुद्ध के जीवन की सारी घटनाएं इसी तारीख पर है। महात्मा बुद्ध के जीवन की सारी घटनाएं इसी तारीख पर है। जैसे आपसे पूछ लेता है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, इन सारी ही चीज़ों को लेकर सवाल कर लेता है। इन सारी ही चीज़ों को लेकर सवाल कर लेता है तो इन सब का एक ही उत्तर देना, और वो उत्तर देना वैशाख पूर्णिमा। हालांकि तिथि पूछने की संभावनाएं कम रहती है, फिर भी ये सवाल कर ले कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस तिथि को हुआ था, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किस तिथि को किया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो सब घटनाओं का एक ही चीज़ बताना, और वो बताएंगे वैशाख पूर्णिमा। अब पूछते हैं महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था और महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। भाई जो जिस सारथी को लेकर गया उस सारथी का नाम क्या था और जिस घोड़े पर गया उस घोड़े का नाम क्या था। तो सारथी का नाम बताते हैं आप छंदक, इसी को कहीं लिखा जाता है चन्नक, इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है चन्न, और इसी को कहीं मिलेगा आपको चन्ना। ये एक ही आदमी है। जबकि घोड़े का नाम बताएंगे हम कंथक। घोड़े का नाम क्या बताएंगे? कंथक। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति हेतु। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति हेतु। तो गृह त्याग के उपरांत इनके प्रथम गुरु पूछते हैं आपसे, प्रथम गुरु कौन थे, और दूसरे गुरु पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे और महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे। प्रथम गुरु पूछे तो उत्तर देना आलार कलाम। उत्तर क्या दोगे? आलार कलाम। और दूसरे गुरु पूछे तो दूसरे गुरु का नाम बताना उद्दक रामपुत। दूसरे गुरु का नाम क्या बताओगे? उद्दक रामपुत। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, मैं ऊपर ले लेता हूँ नीचे ना दिखे तो। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो 6 वर्ष उपरांत। कितने वर्ष उपरांत? 6 वर्ष उपरांत, अर्थात 35 वर्ष की अवस्था में। कितनी आयु में? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस स्थान पर? स्थान बताएंगे हम बोध गया। स्थान कौन सा बताएंगे हम? बोध गया। किस पहाड़ी पर? पहाड़ी का नाम बताएंगे आप उरुवेला की। किस नदी के तट पर? नदी का नाम बताएंगे आप निरंजना। और किस पेड़ के नीचे? तो पेड़ का नाम बताओगे आप पीपल। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, इस घटना को, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? आपसे सवाल कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो घटना को संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो घटना को संबोधि कहा जाता है। अब पूछते हैं महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रश्न पूछ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो वो बताओगे आप धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र
प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना किस धर्म से जुड़ी है? बुद्ध धर्म से। किस व्यक्ति से जुड़ी है? महात्मा बुद्ध से। और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। कितने लोगों को उपदेश दिया था? तो इन्होंने 5 लोगों को उपदेश दिया था। देखो इसमें एक तो व्यक्ति थे कालवदेव। कौन थे? कालवदेव। और दूसरे व्यक्ति थे कौंडिन्य। ये कौन थे मैं अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति जो थे उसका नाम बता रहे हैं हम आलार कलाम। क्या बता रहे हैं? आलार कलाम। और चौथे व्यक्ति का नाम बता रहे हैं उद्दक रामपुत्र। और जो अंतिम व्यक्ति था उस अंतिम व्यक्ति का नाम बताते हैं हम अज। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा स्कूल टाइम में हम सामान्यतः बात सुनते हैं कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय 2 व्यक्तियों ने भविष्यवाणी की थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय 2 व्यक्तियों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो कालवदेव और कौंडिन्य। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे और उद्दक रामपुत्र महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। इन 5 लोगों को महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिस घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट बोर्ड पे ध्यान दो। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 4 घटनाओं के कारण, हमने पीछे चर्चा कर ली है। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग था इसे आप महावीर निष्क्रमण कहते हो। महावीर निष्क्रमण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है महान सत्य की खोज में जाना। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की अवस्था में। किस तिथि को? वैशाख पूर्णिमा को। मैंने बताया महात्मा बुद्ध के जीवन की सभी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा पर केंद्रित है। जन्म, गृह त्याग, ज्ञान और मृत्यु, इन चारों घटनाओं की एक ही तारीख है, एक ही तिथि है और वो तिथि है वैशाख पूर्णिमा। फिर इनके घोड़े का नाम पूछते हैं कंथक। सारथी का नाम छंदक भी मिल जाएगा, चन्नक भी मिल जाएगी, चन्न और चन्ना भी मिल जाएगा। इनके प्रथम गुरु का नाम बताएंगे हम आलार कलाम गृह त्याग के बाद, और इनके दूसरे गुरु का नाम बताएंगे हम उद्दक रामपुत्र। ज्ञान प्राप्ति की घटना हमने बताया, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कितनी आयु में प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में। किस स्थान पर? बोध गया में। किस पहाड़ी पर? उरुवेला की पहाड़ी पर। किस नदी के निकट? निरंजना की नदी के निकट। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया 5 लोगों को, और 5 लोगों को उपदेश देने की घटना क्या कहलाई थी? धर्मचक्र प्रवर्तन। किन किन को दिया? एक तो कालवदेव थे, कौंडिन्य थे। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि या तो ये सन्यासी बनेगा या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तीसरे आलार कलाम इनके प्रथम गुरु और उद्दक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु, और अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अज थे। इन 5 लोगों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। हम महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाएं। मेरा ध्येय यह है कि मैं एक क्लास में आज महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पूर्ण खत्म कर दूं। देखिए आप स्क्रीनशॉट लें फटाफट, मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों आप परिचित हैं कि अलवर शहर में, पूरे अलवर ज़िले में डिफेंस की प्रॉपर तैयारी कराने का काम अलवर डिफेंस एकेडमी द्वारा करवाया जाता है। अलवर ज़िले का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जिन्होंने डिफेंस में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए हैं, उस इंस्टीट्यूट को आप अलवर डिफेंस इंस्टीट्यूट या अलवर डिफेंस एकेडमी के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम महात्मा बुद्ध पढ़ रहे हैं और महात्मा बुद्ध में हमने लास्ट बताया प्रथम उपदेश। फिर पूछते हैं महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? और महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए? और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए महात्मा बुद्ध ने? तो सर्वाधिक उपदेश आप कहाँ बताओगे? श्रावस्ती। ये आप लोगों से जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले सीधे प्रश्न हैं और मैं उन्हीं को फोकस करते हुए आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। पर सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? कहीं लिखा मिलेगा संकीसा, फिर कहीं शब्द मिल जाएगा तुक्षिता। ये संकीसा या तुक्षिता एक ही जगह है। और महात्मा बुद्ध का अंतिम समय कहाँ बीता था? तो अंतिम समय बीता था इनका कुशीनगर में। और इसी कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का अंतिम समय बीता। और इसी स्थान पर चुंद कुमार नामक व्यक्ति के घर
शुकर मार्दन खाने से, शुकर मार्दन खाने से हुई उदर पीड़ा के कारण, पेट में दर्द के कारण, उदर पीड़ा के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। किस तिथि को? वैशाख पूर्णिमा को। किस स्थान पर? स्थान का नाम बता दिया हमने, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक पूछे जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने गर्भ प्रवेश किया, महात्मा बुद्ध ने गर्भ